गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का मैथ लेसन 14.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22वां है। इसमें क्या दिया है, उदाहरण 13 को देखिए। ठीक है, उदाहरण 13 को देखिए। ठीक है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। मैंने उदाहरण 13 ये देख लिया है। हमारे पास दो पासे, एक स्लेटी और एक नीला है। ठीक है, यहाँ पे घटना दोनों पासों की संख्या का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिया है। दो पासे हैं तो 6 और 6 कितना होते हैं, 12 होते हैं, और उनकी प्रायिकता हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा दो पासा है, एक स्लेटी है और एक नीला है, तो उनकी घटना घटित होने की प्रायिकता ये उनकी घटना घटित होने की दिया हुआ है संख्या। अभी यहाँ पे पहला क्या दिया है, एक एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पांच आ सकता है, एक छह आ सकता है। इस तरह से दो एक आ सकता है, दो दो दो, तीन चार पांच छह, इस तरह से हमारा पासों का ये 13 में चार्ट बनाया हुआ है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या करना है, घटना दोनों पासों की संख्या का योग और प्रायिकता निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दो आना चाहिए। दो पासों की संख्या कितनी है, दो आना चाहिए। ठीक है, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक कितना होता है, दो होता है। ठीक है, तो और फिर कितना होता है, एक ही संख्या है भाई, कितनी आई, एक आई, तो हमारा कितना हो जाएगा प्रायिकता 1/36। अब हमारा तीसरा क्या है, तीन आना चाहिए। दोनों पासों के जो पासे, जैसे दो पासे जब फेंकेंगे तो उनकी प्रायिकता या तो एक दो आ गई या तो एक तीन आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी संख्या कितनी आनी चाहिए, तीन आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, दो एक तीन हो जाएगा, दो एक और दो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ये यहां पे देख लीजिए, तो हमारी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हमने दो का आपको बता दिया, 1/कितना हो जाएगा, 36 हो गया। अब हमारा तीन की कितनी हो जाएगी, ठीक है, अब तीन का देख लीजिए, हमारा कितना आना चाहिए, तीन आना चाहिए। जोड़ने पर 2 + 1, 1 + 2, कितनी बार घटना घटित, दो बार। ये कितना हो जाएगा, 2/36। मैं यहाँ पे 2/36 लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह ये 4 आया है, दोनों पासों का योग, तो हम इसको, जो संख्या हमारी है, इसको जोड़ने पे 4 आना चाहिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4 हो गया। कितनी संख्या हो गई हमारी, ये कितनी हो गई, 4 की 4 बराबर कितना हो गया हमारा, 3/36। ठीक है, कितना हो गया, 3/36 हो गया। अब हमारा 5, अब ये जो 5 आया है, इन पासों की संख्या जो फेंके हुए हैं, 5 आना चाहिए। तो ये 4 1 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 1 5 हो गया यहाँ पे। अब इसके लाइन के अंदर कितनी संख्या हो गई, गिन लीजिए, 1 2 3 4 संख्या हो गई। कितनी हो गई, 4 संख्या। 5 की कितना हो गई, 4/36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पांचवा कितना हो गया, 4/36। ठीक, उसी तरह से हमारी प्रायिकता कितनी आनी चाहिए, ये योग पासों का 6 होना चाहिए। अब देख लीजिए, 5 1 6, यहाँ पे 5 1 6, 5 1 6 हुआ, फिर 4 2 6 हुआ, 3 3 6 हुआ, 4 2 6 हुआ, फिर 5 1 6 हुआ। ठीक है, इस तरह से कितनी संख्या हो गई लाइन में, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। कितना हो गई, 5 हो गई। तो 6 का कितना हो गया, 5/36 हो गया। यहां पे भी लिख लिया 5/36। ठीक है, अब चलते हैं, हमारी ये संख्या जोड़ने पे इसमें 7 होना चाहिए। तो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 3 2 5 और 1 6 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए, 6 एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या हो गई। कितनी हो गई हमारी, 6 संख्या। 7 का कितना हो गया, 6/36। कितना हो गया, 6/36 हो गया। अब उसी तरह हमारा 8 का 5/36 दिया हुआ है, लेकिन देखिए सही लिखा है गलत लिखा है, हम सवाल सही लगा रहे हैं, गलत लिखा है। अब 8 आना चाहिए, तो ये कितना हुआ, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8 हो गया। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। अब ये कितना लिखा है, 8 का 5/36, हम यहाँ 5/36 लिख लेते हैं, लिखा हुआ है ये पहले से सवाल में। ठीक है, अब 9वां का निकालते हैं। हमारा 9 कितना हो जाएगा, 6 3 9, 5 4 9,
4 5 9 और 3 6 9। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 संख्या हो गई। इसमें कितने हो गई? 9 का 4/36 हो गया। हम 9 का लिखेंगे 4/36। ठीक है, अभी अब 10 का ले लीजिए। 10 में क्या हो जाएगा? जो संख्या जोड़िए, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10 हो गया। कितनी संख्या आ गई हमारी? 3/36 बराबर 3/36। यहां पे हमने लिया 3/36। ठीक, अब हमारा क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो अभी देख लीजिए, 6 5 11, 5 6 11 हो गए। यहां से यहां तक यहां मिला लिया, कितनी संख्या हो गई? 2 हो गई। अब 11 कितना हो जाएगा हमारा? 2/36। 2 यहां पे 12 कितना दिया है? 12 का 1/36 दिया है। देख लीजिए, यहां पे एक ही संख्या बचा, 6 6 कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। तो हमारा 12 का कितना हो जाएगा? 12 का हमारा 1/36 हो गया। अब इस तरह से दोस्तों ये सवाल हमारा ये हमने प्रायिकता सबका निकाल के चार्ट में दर्शा दिया। ठीक है, ये पहले का आपका ये आंसर हो गया, हमने समझाया। फिर एक बार समझा देता हूं। आकृति 13 देखना है, उसमें दो लुडे के पासे है, एक स्लेटी है, एक नीला है। ठीक है, उनकी जो है प्रायिकता ये दिया है, 1 1 आया है, 1 2 आया है, 1 3 आया है, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इतना आया हुआ। ठीक है, अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है? ये विकल्प को हमको भरना है। ठीक है, तो हमारा 2 दिया है, तब हमको देखना है कि ये जो पासों चले हुए स्लेटी और नीला, इनका योग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसमें कितनी संख्या आ रही है हमारी? 1 आ रही है, तो 1/36 हो जाएगा। उसी तरह इन पासों में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 1 3 3 1 के साथ 2/36 है। इसी तरह 4 में, इसी तरह 5 में, 6 7 8 9 10 11 12 का हम निकाल लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विकल्प भर गया, ये हमारी सारणी पूरा हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूं कि ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या दिया है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम है। ठीक है, ठीक है, और 1 से 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो हमारी जो प्रायिकता है ये आई हुई है। मान लीजिए इसको काट लेते हैं, तो 2 1 2 2 18 हो गया, कितना आ जाएगा? 1/18 हो जाएगा। 3 1 3 1 बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 5/36 हो जाएगा। ये 1 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये काटें, ये 5/36 ही होगा। ये 1/9 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 2/18 हो जाएगा। ठीक है, 2/18 हो जाएगा, 1/36। लेकिन आप देख लीजिए कि हमारी जितनी ये प्रायिकताएं निकाली हुई है, ये 1/11 के बराबर नहीं। ठीक है, 1/11 के बराबर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का, सेकेंड का हमारा क्या हो जाएगा? नहीं। हम ये तर्क से सहमत नहीं है। लिखो, यहां पे लिख लो, हम यह तर्क से सहमत नहीं है। हम यह तर्क से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी संख्याओं की प्रायिकता, क्योंकि सभी ये मैं मिटा देता हूं स्लेटी, सहमत नहीं है क्योंकि सभी संख्याओं की प्रायिकता, संख्याओं की प्रायिकता 1/11 नहीं है। मतलब उसका समसंभव परिणाम 1/11 नहीं है। सबका क्या है? यहां लिख लेंगे, नहीं है। क्यों? सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग है। ये हमारा तर्क हो गया। ये हमारा, हमने आपको समझा दिया कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 से लेके 12 तक। ठीक है, अतः प्रत्येक की परिणाम
कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो आप देख लीजिए, आपने जो ये प्रायिकता निकाला हुआ है, ये काटने के बाद 1/11 आता है, नहीं आता। इसलिए हम ये तर्क से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो है सभी संख्याओं की प्रायिकता क्या है, अलग 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 है। ठीक है, तो ये हमारा हमने आपको कारण बता दिया, क्योंकि 1/11 समसंभव परिणाम नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको 22वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।